सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाए, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, तो आप तुरंत उससे सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आप उस रिस्पेक्ट के आदी हो गए या आपने कोई भी कनेक्शन जोड़ लिया उन रिस्पेक्ट के साथ, तो तब आप एक मानसिक पिंजरे में बंद हो जाओगे। तो फिर आपको कुछ भी करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये करूँगा तो ये बंदा ऐसा तो नहीं कि मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ जाएगा। अगर मैं ये करूँगा तो क्या इसे अच्छा लगेगा? अगर मैं ये करूँगा, अगर ये करने से ऐसा तो नहीं है क्या ये मेरा एक्शन बुरा लग जाए और ये मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे? अगर ये विचार आपके दिमाग में आने लग गए तो समझ लेना कि रिस्पेक्ट ने आपको पिंजरे में बंद कर लिया है और आपकी आज़ादी पूरी छीन ली है। सो रिस्पेक्ट से सावधान रहिएगा। और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ओशो जी अपनी बात बताते हैं। एक बार ओशो जी एक जैन फैमिली में गए, क्योंकि ओशो जी थोड़े से मशहूर थे, काफ़ी मशहूर थे वैसे। तो वो एक बार जैन फैमिली ने उनको इनवाइट कर लिया अपने घर में खाना खाने के लिए, तो ओशो जी वहाँ पर चले गए। तो जैन फैमिली में एक रिवाज है कि वहाँ पे ट्रेंड है, जैसा ओशो जी कहते हैं कि वहाँ पर जो रात का खाना है यानी कि सपर है या डिनर है, वो रात को सूर्य सनसेट से पहले खाया जाता है, सनसेट के बाद नहीं खाया जाता। यानी कि सूर्य सनसेट यानी कि सूर्य जब छिप जाता है उसके बाद वो रात का खाना नहीं खाते। तो तब ओशो जी उनके घर पे चले गए। तो ओशो जी वहाँ पर बैठे ही थे कि साथ के गांव से कुछ लोग ओशो जी को मिलने आ गए। तो ओशो जी कहते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, अब ये दूर से आए हैं तो मैं बात तो इनसे करूँगा ही। तो उन जैन फैमिली वालों ने, यानी कि जो जैन फैमिली वालों की जो वाइफ थी, उन्होंने पूछा कि क्या आपका मैं खाना लगा दूं, क्योंकि फिर सूर्य अस्त होने वाला है और सूर्य अस्त के बाद तो हाँ खाना तो खाना नहीं चाहिए। तो तब ओशो जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं सूर्य अस्त के बाद खाना खा लूंगा, लेकिन अभी जो ये दूर से आए हैं पहले इनसे बात करना जरूरी है, खाना तो मैं बाद में भी खा लूंगा। तो वही बात हुई। ओशो जी, जो दूर से लोग आए थे ओशो जी को मिलने, ओशो जी उनसे बातें करते रहे और बातें करने के बाद जब वो गए तब सूर्य अस्त ऑलरेडी हो चुका था, सनसेट हो चुका था। तो उसके बाद फिर जब जैन फैमिली वाले, यानी कि जो उस हाउस की मालकिन थी, जैन फैमिली में जो वाइफ थी, वो ओशो जी के पास आए और उन्होंने कहा कि अब तो आप फिर खाना खाओगे नहीं? ओशो जी ने कहा मैं तो खाना ज़रूर खाऊंगा, मुझे तो पूरी भूख लगी है, तो मैं तो भूख लगी है तो ऑब्वियसली खाना खाऊंगा। तो तब उस पत्नी ने, यानी कि घर की मालकिन ने कहा कि हम तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनलाइटेंड समझते थे, हम तो ये समझते थे कि आपको रोशनी हासिल हो चुकी है, लेकिन अब भी आपका स्वभाव देख के, जैसा आपने कहा कि आप सूर्य अस्त के बाद खाना खाओगे, तो वो जो हमारे दिमाग में सारे इमेजेस थे आपके लिए कि आप तो बहुत ज्ञानी हो, वो सारे टूट के बिखर गए। तो ओशो जी ने ये बात सुनाई कि यानी कि वो क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि अगर मैं लोगों के हिसाब से एक्ट करता तो मेरी रिस्पेक्ट बनी रहती, अगर मैंने लोगों के हिसाब से एक्ट नहीं किया तो तब उनके जो सारे मानसिक रिस्पेक्ट थी मेरे प्रति वो टूट गई। पर ओशो जी ने उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया, क्योंकि ओशो जी खुद एक आज़ाद इंसान थे, बहुत ही महान इंसान थे। उन्होंने अपनी आज़ादी को ट्रैप नहीं होने दिया, उन्होंने जैन फैमिली की रिस्पेक्ट को, अपनी आज़ादी को ट्रैप करने दिया नहीं। उन्होंने सीधा कहा मैं तो खाना खाऊंगा, फिर उन्होंने खाना खाया भी और उनको समझाया भी कि इससे कुछ नहीं होता। इस तरह से जो रिस्पेक्ट है, ये एक एग्जाम्पल है बड़ी कंक्रीट ओशो जी के लाइफ के जो साथ, जो उन्होंने अपनी बात बताई, जो उनके साथ घटा। तो
ये बात है कि इस तरह से जो रिस्पेक्ट है वो हमें गुलाम बनाती है। अगर आप सही में आज़ाद रहना चाहते हो, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस रिस्पेक्ट के ट्रैप से आपको बचना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स की लिंक्स डाल दिए हैं, उन्हें आप खरीदना और पढ़ना ना भूलिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।